Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 11th and our chapter is introduction. And today's topic is, as you know that this is third part, and today's topic is science of wealth. जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपको पहले ही बताया गया था इकोनॉमिक्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन कोई अगर बोलता है तो वो प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ा देना बड़ा मुश्किल है, बट अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के डेफिनेशन दिए. तो पहला हमारा डेफिनेशन है जो कि मार्शल के अकॉर्डिंग है, जो कि है साइंस ऑफ वेल्थ. इट इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि इस इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को एक वेल्थ के रूप में डिफाइन करने का काम किया गया था. जब हम बात करते हैं साइंस ऑफ वेल्थ की बात करते हैं तो एडम स्मिथ ने इसको दिया था, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं, और उनका जो बुक भी रहा है जिसमें उन्होंने इस चीज़ के बारे में डिफाइन किया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था. अकॉर्डिंग टू स्मिथ की अगर बात करते हैं तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या दिया था. अकॉर्डिंग टू स्मिथ इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. तो हम इसकी बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं, एक इंक्वायरी होती है जो किस तरह की होती है, एक नेचर के कॉन्सेप्ट की होती है, जिसमें हम कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि किसी भी नेशन की अगर बात करें तो उसमें वो कौन कौन से रीजन है जहां पे हम वेल्थ की बात करते हैं या पैसे की बात करते हैं. तो अगर इस तरीके से देखा जाए वेल्थ का सेंस क्या है, तो वेल्थ का सेंस सारे उन मटेरियल से है, ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल गुड्स एंड कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग आवर वांट्स, यानी वो सभी मटेरियल जो या गुड्स जो हमारे क्या करते हैं, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं, हमारी जो जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने का काम करते हैं, वो सभी के सभी वेल्थ होते हैं. अब हम बात करें मेन पार्ट ऑफ डेफिनेशन, तो इसका जो मेन पार्ट है कि व्हाट इज वेल्थ, वेल्थ क्या होता है. तो अगर हम बात करते हैं वेल्थ क्या होता है, पैसा क्या होता है, तो आपको पहले बताया वो सभी चीज़ें जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करती हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं, वेल्थ होती हैं. हाउ द वैल्यू ऑफ वेल्थ कैन बी इंक्रीज्ड, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को कैसे इंक्रीज किया सकता है, तो उसके बारे में हम इसमें थोड़ा बहुत देखें, जैसा मेन पार्ट में आता है. एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स डिपेंड द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वो कौन सा फैक्टर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को करने का काम करते हैं, जिससे हम क्या करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेंटेन कर सकें. तो अगर हम आप देखें कुछ मेरिट्स की बात करें तो नॉर्मली अगर देख लें तो वेल्थ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, इसकी वैल्यू को कैसे इंक्रीज किया जाता है या कैसे हम इसकी वैल्यू को मेंटेन करते हैं. तो नॉर्मली देखें कोई भी चीज़ अगर देखें हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जैसे हम देखें तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था. बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम एक प्रोडक्ट लेते थे दूसरे प्रोडक्ट को देने का काम करते थे, तो वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती थी, जो हम पहले प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके वैल्यू के बराबर होती, तो हम कहीं ना कहीं उसको क्या करते थे, मेजर करने का काम इस तरीके से कर लेते थे. मेरिट्स की बात करें तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ, इस इकोनॉमिक के सेंस में जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएशन ऑफ वेल्थ का होता है. नॉर्मली कहता है इट हाईलाइटेड एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ईच एंड एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड. अगर देखें तो वेल्थ की बात करें तो ये हर एक नेशन के पास इसका अपना एक प्रॉब्लम है नॉर्मली, नेमली द क्रिएशन ऑफ वेल्थ. उसका जो नाम क्या है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ. क्रिएशन ऑफ वेल्थ का मतलब है हाउ वी कैन बी जनरेट इनकम, हाउ वी कैन बी क्रिएट इनकम, पैसे हम कैसे बनाते हैं, वो क्या होता है, हमारा एक प्रॉब्लम है हर एक नेशन के लिए, जिसको हम क्रिएशन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं, क्रिएशन ऑफ वेल्थ के कह सकते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एग्जामिन हाउ द पीपल क्रिएट द वेल्थ एंड स्पेंड. नॉर्मली अगर देखें तो पूरी हमारी इस वेल्थ वाले पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो इसमें यह जानने की जरूरत होती है कि हम पैसे को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको खर्च कैसे करते हैं, कब हम खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, कब हम खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसकी बात करता है. सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स. हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स को यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं. कहता है सिंस द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी कहाँ से आती है भाई, पैसे हमारे पास नहीं है तो हम गरीब हैं, पैसे हैं तो हम रिच हैं, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी इस सेगमेंट में आती है. फिर कहता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पैसे जब नहीं है, कमा नहीं रहे तो हम अनएम्प्लॉयड है. मोस्ट ऑफ टाइम अगर देखें हम काम को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमको अर्निंग नहीं होगी, जब हमको अर्निंग नहीं हुई तो हम अनएम्प्लॉयड है. तो ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम है वेल्थ से सॉल्व की जा सकती है, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं. कैन बी सॉल्व अ ग्रेटर एक्सट्रीम व्हेन द वेल्थ इज प्रोड्यूस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वलिटीज इक्विटेबल.
इक्विटेबली अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है कि अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, जब हम पैसे को क्रिएट करें, पैसे को जनरेट करते हैं। तो पैसे जनरेट होंगे तो क्या होगा भैया, गरीबी दूर हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। जब पैसे आ रहे हैं, गरीबी दूर हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट दूर है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हर एक नेशन को फेस करनी पड़ती है वो क्या होती है, दूर होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वेल्थ को फोकस करके अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उनके हिसाब से हमें ये इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं इसकी डिमेरिट्स की, तो इसमें क्या किया गया, बाकी सभी चीजों को छोड़ दिया गया। क्या किया गया, इग्नोर द इमेटेरियल वेल्थ। इमेटेरियल वेल्थ का सेंस क्या है, इमेटेरियल वेल्थ का मतलब सर्विसेज इज टोटली इग्नोर विद द वेल्थ ऑफ डेफिनेशन। इसमें सर्विसेज को हम जोड़ते नहीं, हम पैसे टर्म्स ऑफ करेंसी, जो पैसे हमारे पास आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो सर्विसेज हम दे रहे हैं या जो सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसकी बात नहीं कहती है। इसमें और क्या कहता है, वेल्थ कंसिस्ट ऑफ ओनली द मटेरियल गुड्स। इसमें जिस चीज को हम इन्वॉल्व करते हैं वो केवल मटेरियल गुड्स की बात करता है। एंड क्रिएशन ऑफ द मटेरियल wealth like a services of a teachers, doctors, chartered accountant etc. are ignored। तो इस वेल्थ के डेफिनेशन में इन लोगों को, जो डॉक्टर है, टीचर है, जो सर्विस होल्डर्स हैं, इनको इग्नोर कर दिया जाता है। वेलफेयर इज ऑल्सो इग्नोर, हम वेलफेयर को इसमें पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं रखते, वेलफेयर को हम मानते ही नहीं। कैसे नहीं मानते, सोशल वेलफेयर इज इग्नोर्ड इन द वेल्थ ऑफ डेफिनेशन। उसमें केवल पैसे की बात कहती है, पैसे के अलावा कुछ भी बात नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम सोशल वेलफेयर को रखते हैं भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पे हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना होता है। तो इस तरीके से देखें तो वेल्थ में उन चीजों को नहीं रखा जाता है, एक इसका डिमेरिट्स है। आगे अगर ये भी बात करते हैं, द वेल्थ ऑफ डेफिनेशन हैज कंसंट्रेटेड ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, सोशल वेलफेयर इज कंप्लीटली इग्नोर। तो इसमें जैसे आपको पहले बताया गया कि इसमें केवल उन चीजों को फोकस किया जाता है जिससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यानी कि केवल पैसे को कमाने वाली जो चीजें होती हैं उनको ये फोकस करता है। तीसरे पॉइंट में इग्नोर द स्कार्सिटी ऑफ प्रॉब्लम। आज के टाइम में देखें तो स्कार्सिटी ऑफ प्रॉब्लम है, हमारे पास रिसोर्सेस कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इस प्रॉब्लम को भी इसमें इग्नोर कर दिया जाता है। कि हमारे पास कैसे इग्नोर किया जाता है, कि द बेसिक कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे स्कार्सिटी इज इग्नोर्ड इन द डेफिनेशन। हम केवल इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, हमारे पास क्या अवेलेबल है, कितना हमें यूज करना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को हम न देखते हुए क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी आते हैं जिसमें हमने क्या किया, वेल्थ को केवल फोकस किया। ये एक डिमेरिट्स है वेल्थ की। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं अब इसका साइंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग्स की बात करते हैं, तो नॉर्मली ये जो सेकंड है कि अब इकोनॉमिक्स के जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें कि वेल बीइंग्स के बेसिस पे, जैसे इकोनॉमिक्स को अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया। तो पहले एडम स्मिथ ने दिया, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये बोला कि नहीं ऐसा स्टडी ऑफ वेल्थ। तो अब यहाँ पे स्टडी ऑफ वेल बीइंग्स यानी वेलफेयर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया। तो इसको दिया क्या था, अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल का मानना है कि ये क्या है, एक वेलफेयर सिचुएशन है। इकोनॉमिक्स की स्टडी करना क्या है, एक वेलफेयर सिचुएशन की स्टडी करना होता है। इसमें नॉर्मली इन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट कब किया था, अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में छपी हुई बुक थी उसमें इन्होंने इसको फोकस किया। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। It examines that the part of individual and the social action which is most closely connected with the attainment and use of the material required of well-beings। तो इतना बड़ा तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन इसका छोटा सा मतलब ये है कि कोई भी चीज जिसमें हम इकोनॉमिकली स्टडी की बात करते हैं वो वेल बीइंग्स की सिचुएशन होता है। फिर लाइन बाय लाइन में समझा दूं आपको, तो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, लोगों की जो सोच है, जो समझ है, उसको स्टडी करना है। किसमें, इकोनॉमिक्स की, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, लोग कब खरीदने के लिए तैयार होते हैं, कब बेच रहे हैं, कब लोगों को किस चीज की जरूरत है, इसकी स्टडी करना ही क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स है। जब हम बात करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के अलग अलग पार्ट में जाते हैं और अलग अलग सिचुएशन के एग्जामिन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is mostly closely connected with the attempt and use of material requirement as well-beings। तो अगर देखें well-beings की मटेरियल की अगर बात करें तो पूरी तरीके से ये जो ऑब्जर्वेशन होता है वो सोसाइटी में जाने के बाद एक इंडिविजुअल को स्टडी करने के बाद है। Thus it is on the one side a study of wealth। अगर एक साइड में देखें तो वेल्थ से अलग ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। वेल्थ में क्या था, केवल पैसे को रखा जाता है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को रखा गया है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे चीजों को मैनेज करने का काम करते हैं। अब आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे अगर मेन पार्ट ऑफ डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसका मेन हिस्सा क्या आता है, तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज द स्टडी ऑफ मैन। अगर देखें तो ये वो भी कहते हैं ठीक है यार वेल्थ की स्टडी होती है, लेकिन केवल वेल्थ की स्टडी नहीं होती है, इसमें वेल्थ के अलावा मैनकाइंड की भी स्टडी होती है, लोगों की भी स्टडी होती है। एंड वेल्थ इज ओनली द मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जिसका पूरा का पूरा मतलब क्या होता है, ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि लोग कब कैसे चीजों को रिएक्ट करते हैं इसके इकोनॉमिकली बेसिस पे, वो क्या है, द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ की अगर बात करें तो इसका सेंस क्या होता है, एन इंडिविजुअल हैज अ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एक इंडिविजुअल की बात करें तो अलग अलग तरीके की लाइफ को वो प्ले करता है, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली एक्सेट्रा, ये तमाम तरह की लाइफ होती है जिसको वो फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। इकोनॉमिक की अगर बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक ह्यूमन बीइंग करता है उसको स्टडी करना अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल वो इकोनॉमिक्स होता है। In other words, we can say that the economic is the study of ordinary business of life of human beings। अगर दूसरे वर्ड की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ वही ह्यूमन बीइंग की लाइफ के बारे में जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसके बारे में स्टडी करने का मतलब है। बिजनेस एक्टिविटी वो कब खरीदता है, कब बेचता है। अब हम बात करते हैं मटेरियल वेलफेयर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मार्शल द इकोनॉमिक इज द कंसर्न विद ओनली द मटेरियल वेलफेयर, नॉट ओनली विद द टोटल ह्यूमन वेलफेयर। अगर यहाँ पे बात करता है कि तो मार्शल भी क्या करता है, पूरे ह्यूमन वेलफेयर की बातें करते हैं। मटेरियल वेलफेयर का सेंस वो जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जहाँ पे वो खरीदने बेचने या तमाम तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो करने के लिए तैयार होता है, जिससे बिजनेस को या इकोनॉमिकली कोई इफेक्ट होता है, बस उसकी बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें एसेंशियल वेलबींग्स की अगर बात करें तो वेलफेयर इज अ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट एंड द सिनेप्सिस इन नेचर। से नॉर्मली देखें तो ये एक सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नेचुरली जो हमारी चीज़ें होती हैं, नेचुरली जो हमारा बिहेवियर होता है उसकी बात करते हैं, जो हम एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। कंसर्न विद द नॉट ओनली द मटेरियल थिंग्स, हम इसमें केवल मटेरियल थिंग को कंसर्न नहीं करते, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग केवल मटेरियल यानी पैसे ही केवल नहीं आते, इसमें और क्या चीज़ें आती हैं। इकोनॉमी इज कंसर्न विद नॉट ओनली द मटेरियल थिंग्स बट ऑल्सो विद द इमीडिएटली थिंग्स लाइक सर्विसेज। इसमें केवल हम प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ करेंसी की बातें करें, इसमें सर्विस वाले लोग भी आते हैं, इससे पहले वेल्थ वाले में सर्विस वाले लोग नहीं थे। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।